गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल द ऑर्थो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो आपकी ही डिमांड्स में से एक डिमांड थी, उसी पे है, अबाउट द नेक पेन, दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सो हम लोग शुरू करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे शुरू करने से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन समझना पड़ेगा कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो कैसे बनी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, जो हेड से स्टार्ट होती है और हमारे टेल तक जाती है, टेल बोन तक जाती है। सो ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह बनी होती है कि हड्डियों के ब्लॉक्स जो हैं वो एक दूसरे पे लगे हुए हैं और बीच में उसके एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो डिस्क कहलाता है। और यही स्ट्रक्चर की वजह से हमारे जो स्पाइन है उसका जो मूवमेंट है वो एक स्प्रिंग लाइक होता है। ठीक है, जैसा कि आप जो है इस फोटो में देख सकते हैं कि ये ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स की तरह रखा हुआ है और बीच में ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जो कि जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जो डिस्क कहलाता है। अब स्पाइन जो है हमारी वो पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं होती, उसमें नॉर्मली जो है नॉर्मल कर्व्स आते हैं। ठीक है, जैसा कि अगेन आप इस पिक्चर को रेफर कर सकते हैं कि वो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी स्पाइन चार हिस्से में डिवाइडेड है। नेक पोर्शन, उसके बाद जो है थोरैक्स पोर्शन, दैट इज द चेस्ट पोर्शन, देन द एब्डोमेन पोर्शन एंड द लास्टली द टेल पोर्शन। ठीक है, और इस टॉक में हम लोग जो है नेक पोर्शन पे मेनली कंसंट्रेट करेंगे एंड विच इज नोन एज द सर्वाइकल रीजन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल रीजन जो है जिसकी हम बात करने आगे जा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। सो व्हाट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? एक्चुअली स्पॉन्डिलाइटिस जो है सर्वाइकल या नेक रीजन की, वो एक एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर है एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नेक। अगर आप लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं समझ में आया है तो आप हमारा पहले वीडियो ऑस्टियोआर्थराइटिस पे देख सकते हैं। सो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें होता यह है कि जो डिस्क है हमारे दोनों ब्लॉक्स के बीच की जो डिस्क है वो श्रिंक कर जाती है, वो डिहाइड्रेट कर जाती है, जिसकी वजह से जो है रबिंग होने लगती है दोनों ब्लॉक्स के बीच में और उसकी वजह से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है और इतना भी रगड़ जाती है कि कभी कभी थॉर्न लाइक या स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं स्पाइन के अंदर। ठीक है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो एक्सरे है तो लेफ्ट साइड वाला एक्सरे इज अ नॉर्मल एक्सरे जिसमें कि आप कर्वेचर देख सकते हैं, कर्व्ड है हमारी एंड विच इज नॉर्मल। ठीक है, जो राइट साइड का एक्सरे है उसमें जो है जो स्पाइन का एरिया है वो एकदम स्ट्रेट हो चुका है और थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। तो ये एक्सरे जो है टिपिकल एक्सरे है अबाउट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इट इज शोइंग अ टिपिकल केस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, सो सिम्टम्स जो हैं वो हमारे बहुत ही टिपिकल सिम्टम्स हैं सर्वाइकल के। नैगिंग पेन होगा नेक रीजन में या शोल्डर तक आएगा। लोग कहेंगे कि साहब हमें अपना सिर घुमाने में दिक्कत होती है, हमें अपना हाथ उठाने में दिक्कत होती है, स्टिफनेस लगती है, कभी कभी हाथ उठा तो लेते हैं लेकिन एकदम से गिर जाता है। ठीक है, अगेन ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का सिम्टम है। हेडेक्स होना, बार बार हेडेक्स होना या आपको चक्कर आना। ठीक है, अगेन इट इज रिलेटेड टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। फिर नमनेस हाथों में, जब वो लोग काम करते हैं तो नमनेस आने लगती है और इतनी भी आ सकती है कि आप अगर पेन से लिख रहे हैं तो पेन गिर जा रहा है या अगर आप फोक से खा रहे हैं तो फोक गिर जा रहा है। सो अगेन ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। बहुत सीवियर केसेस में लोगों को चलने में भी दिक्कत हो सकती है कि साहब चल रहे हैं लेकिन पैर एकदम वीक हैं और कभी कभी आप लड़खड़ा के गिर जा रहे हैं। ठीक है,
या और सिवियर केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में ब्लैडर मूवमेंट और बाउल मूवमेंट का कंट्रोल जो है वो छूट जाता है। मतलब आपने देखा होगा बहुत एल्डरली लोगों में यूरिन रिटेन नहीं कर पाते, यूरिन अपने आप हो जाती है या बाउल मूवमेंट अपने आप हो जाता है। सो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड हो सकता है एंड इट कैन बी सिवियर केस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। रिस्क फैक्टर्स में सबसे बड़ा रिस्क है एज। अराउंड द एज ऑफ 60 एंड अबव 10 में से 9 लोगों को ऑलमोस्ट जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। सो इट इज़ एज रिलेटेड प्रॉब्लम और एज इसमें मेजर रोल प्ले करता है। सेकेंड मेजर रोल जो है जो प्ले करता है वो है ऑक्यूपेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे जॉब जिनमें नेक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उन्हें इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स जिनका काम है ज़्यादा देर तक कॉपी करेक्शन करना या ज़्यादा देर तक पढ़ाना, या स्टूडेंट्स का ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठ करके पढ़ाई करना। देन पेंटर्स, प्लम्बर्स, हैवी वेट लिफ्टिंग वर्कर्स, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग लोड ले करके चढ़ते हैं। सो अगेन उनको नेक प्रॉब्लम होती है, नेक पेन रहता है। लॉन्ग ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, जो लॉन्ग रूट पे जाते हैं, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है। तो ऑक्यूपेशन प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नेक। ठीक है। ट्रॉमा किसी को हुआ हो, जैसे चोट लग गई है गर्दन में, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर भी है, इट इज़ नॉट ऑलवेज बट इट इज़ देयर, कि अगर आपके पेरेंट्स को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस थी तो आपको भी डेवलप होने के काफ़ी चांसेस हैं। स्मोकिंग भी देखी गई है कि जो लोग चेन स्मोकर्स हैं उनको जो है नेक प्रॉब्लम बहुत होती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत जल्दी डेवलप होती है, राइट। डायग्नोसिस अगर हम देखें तो नंबर 1 पे आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम चेक करते हैं कि आपका जो है रेंज ऑफ मूवमेंट नेक का कितना है, शोल्डर का कितना है, शोल्डर पे प्रेशर तो नहीं आ रहा है, किसी नर्व पे प्रेशर नहीं आ रहा है, या नर्व पे कितना प्रेशर है, कहीं हाथ सुन तो नहीं हो जा रहे हैं। सो ऑल दिस फिजिकल एग्जामिनेशन इज देयर। Then X-ray of the neck is the most important diagnostic factor, जिसमें कि हमें साफ साफ दिख जाता है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं है। समटाइम वी नीड टू डू अ सीटी स्कैन, या अगर कहीं पे नर्व कंप्रेशन या इस टाइप की चीज़ें हम सोच रहे हैं तो हम एमआरआई करके देखते हैं, जिसमें कि क्लियरली दिख जाता है कि नर्व कहीं आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे तो कंप्रेशन नहीं आ रहा है। फिर माइलोग्राम इज़ वन ऑफ द अदर टेस्ट, जिससे कि हम देख सकते हैं कि कितना डेवलप हो चुकी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर हाथों में या नर्व कंडक्शन में कहीं पे डिफ़िकल्टी आ रही है तो ईएमजी नर्व कंडक्शन करके एक टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि नर्व कहाँ तक काम कर रही है और कहाँ के बाद उस पर ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ रही है या प्रेशर आ रहा है। सो अकॉर्डिंगली जो है हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो ईएमजी नर्व कंडक्शन इज़ वन ऑफ द टेस्ट जो हम करके देख सकते हैं, राइट। ट्रीटमेंट जो है उसमें मेजर रोल फिजियोथेरेपी का रहता है इनिशियल स्टेजेस पे, राइट। अगर ये डेवलप हो रही है तो फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा इसमें काम करती है। उसके साथ साथ हॉट पैक्स, गर्म पानी से सिकाई गर्दन के पास, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। हम सर्वाइकल कॉलर्स और पिलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द नेक की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हम कॉलर्स देते हैं। जहाँ पे स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, नेक ठीक है, मसल पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं है, तो वहाँ पे हम कॉलर्स अवॉइड भी करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आता है मेडिकेशन, जिसमें कि पेन किलर्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, मसल रिलैक्सेंट हैं। कभी कभी अगर पेशेंट को डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट भी देना पड़ते हैं। देन वी कैन गिव सर्वाइकल ब्लॉक्स, जो कि इंजेक्शन है नेक में, दैट इज डन ओनली टू किल द पेन।
सो पेन रिलीफ के लिए होता है, उससे कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लास्टली कम्स द सर्जरी। ओके, अगर बहुत ही अनस्टेबल हो गई है नेक, एकदम ही प्रेशर नर्व पे बढ़ता चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम सर्जरी करके वहाँ पे जो है प्लेट एंड स्क्रूज लगा देते हैं, जिससे कि स्टेबिलिटी बन जाए और नर्व पे कंप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। सो दिस सर्जरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि न आप करेंगे सर्जरी और आपको कुछ और डेवलप हो जाएगा। इट्स वेरी एडवांस सर्जरी और इसे बहुत ही सक्सेसफुली किया जाता है आजकल। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन डूइंग सर्जरी। होम रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इन पिक्चर्स में कि नेक एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा बहुत अच्छा काम करती है। फिर वर्क प्लेसेस में आपके चेंजेस, जैसा कि मैं आपने जाना कि वर्क की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है, तो अगर आप लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है अपनी चेयर रिक्लाइनिंग रखनी चाहिए। टीचर्स को अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पे डेस्क रखना चाहिए, जिससे आपका लेवल वो इक्वल हो टू द रीडिंग या करेक्शन ऑफ कॉपीज। तो डेस्क का इस्तेमाल करें, टेबल का इस्तेमाल ना करें। एंड सेम इज विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है। लेस यूज ऑफ मोबाइल, यस। जो लोग मोबाइल हॉलिक है और ज़्यादा मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, उनको एडवाइस है कि वो उसका इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है। तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप नहीं होगी। देन यूज़ ऑफ सर्वाइकल कॉलर्स, अगेन जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि सर्वाइकल कॉलर्स जो है हम तब देते हैं जब स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, या सर्वाइकल पिलोज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसको स्टेबिलिटी देगा और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करेगा। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगे हों तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।